हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या कभी आपको आपकी माँ ने रात को नाखून काटने से रोका है? अरे रात को नाखून नहीं काटते, शैतान आ जाएगा। अरे कल घर से बाहर मत निकलना, सूर्य ग्रहण है, पनौती लगेगी। हाय राम, आज घर में एक चमगादड़ घुस आया। क्या आप घर में किसी की मौत होगी? वेल, मैं 100% श्योर हूँ तुम लोगों ने ये बात कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, क्योंकि पर्सनली मैंने तो बहुत बार सुनी है। ये सब हमारे भारतीय संस्कृति में इतने डीपली इनग्रेन्ड है कि यार गांवों में तो लोग इन रीति रिवाजों पे मानने से पहले 2 बार नहीं सोचते हैं। एंड वेल आई नो, हम सभी को ये सारी बातें मनगढ़ंत कहानियां लगती है, एक अंधविश्वास लगता है। लेकिन क्या अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारे वो बुजुर्ग पूर्वज शायद हमसे भी ज्यादा साइंटिफिक थे, तो आप मुझसे कहोगे क्या बकवास करता है गौरव, चल सबूत ला। वेल सबूत भाइयों मैं अपने साथ लाया हूं, क्योंकि आपको जो बातें बताई गई है वो एक्चुअली में एक अंधविश्वासी लॉजिक से बताई गई है, और आज हम उसके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपके लिए प्रेजेंट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड द रियल साइंस बिहाइंड इंडियन सुपरस्टिशंस। नंबर 1, स्लीप इन द साउथ डायरेक्शन। अच्छी नींद सोनी है तो सो सिर्फ दक्षिण यानी कि साउथ दिशा में। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, और हमें अक्सर नॉर्थ की ओर सोने से मना किया जाता है, और इसके पीछे एक्चुअली में एक ठोस वजह भी है जो हमारे पूर्वज शायद हमसे बेहतर जानते थे। अब वो बात अलग है, इसके आगे के पीढ़ियों ने इस साइंटिफिक रीजन को सुपरस्टिशन बना के आगे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। और वो सुपरस्टिशन, वो अंधविश्वास क्या है आपको पता है? कि आप अगर नॉर्थ दिशा में मुंडी रखकर सोओगे तो इविल स्पिरिट्स यानी भूत प्रेत आत्माएं आपको अपना शिकार बनाएंगी। आपको रात में बुरे सपने और अपने आसपास भटकती हुई आत्माएं दिखाई देगी। और मैं क्या कहूं, आज भी कई सारे लोग इस अंधविश्वास को मानते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम इसे सुपरस्टिशियस एंगल से नहीं बल्कि साइंटिफिक एंगल से देखेंगे, तो बात तो यह है कि नॉर्थ डायरेक्शन में सोने पर हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सामना करना पड़ता है। स्कूल कॉलेजेस में हमें सिखाया जाता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ और साउथ पोल में कॉन्सेंट्रेटेड है, और इनफैक्ट हमारे एंसेस्टर्स को यह तक पता था कि हमारे शरीर की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और यूजुअली हमारा हेड नॉर्थ और पैर साउथ डायरेक्शन माना जाता है, और पूर्वजों को यह भी पता था कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। एंड एज वी ऑल नो, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, और इसीलिए हमारे पूर्वज साउथ डायरेक्शन में अपना सर रखकर सोते थे, जिससे उन्हें शायद चैन की नींद आती थी। क्योंकि जब हम नॉर्थ दिशा में अपना सर रखकर सोते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे सर पर प्रेशर डालती है, और इससे हमारे ब्लड प्रेशर या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ सकती है। सकती इज द कीवर्ड। लेकिन इससे ये बात तो तय हो जाती है कि ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि एक लॉजिकली डिराइव्ड कंक्लूजन है। अगर आप इस पे बिलीव करना चाहोगे तो इसे बैक करने के लिए साइंटिफिक रीजन। तो फ्यूनरल बाथ, जब भी आप या आपके घर का कोई मर्द अंतिम संस्कार अटेंड करने के बाद फ्यूनरल से घर आते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? बिना कुछ टच किए और बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधा नहाने जाते हो, राइट? पर क्या कभी आपने बड़ों से ये सवाल किया है कि भाई फ्यूनरल के बाद आखिर नहाने क्यों जाया जाए? अब भाई मैंने तो अपनी माँ से ये सवाल किया था, और मुझे बदले में जवाब ये मिला कि शमशान से घर पर आकर नहीं नहाना अशुभ माना जाता है। और कई अंधविश्वासी लोगों की सुने तो उस मरे हुए इंसान की भटकती हुई आत्मा आपका पीछा कर सकती है, और फिर आप तो गए। बट एज यू कैन इमेजिन, ये लॉजिक कुछ ज्यादा हजम नहीं हुआ। सो मैंने जरा डिटेल में थोड़ी रिसर्च की, और उसमें मुझे पता चला कि हमारे पूर्वजों ने वाकई में सोच समझकर फ्यूनरल के बाद नहाना जरूरी समझा था। क्यों जरूरी? क्योंकि उस जमाने में सैनिटाइजेशन और क्लीनलीनेस के अलग अलग प्रैक्टिसेस थे। जब इंसान मर जाता है, सो एज यू कैन इमेजिन, उसका शरीर बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत गवा बैठता है और तुरंत डीकंपोज यानी कि सड़ना शुरू हो जाता है। और फ्यूनरल में उपस्थित लोग डेड बॉडी के एकदम आमने सामने होते हैं, और इसीलिए वो इस बैक्टीरिया से एकदम एक्सपोज हो जाते हैं, और इसीलिए उन्हें तुरंत नहाने को कहा जाता है। और आज कोरोना के दौर में हम जब भी घर आ रहे हैं बाहर से, हमें भी नहाने ही कहा जा रहा है। बट दिस वाज सेड thousands of years ago। उस जमाने में ये बात बताना एक बड़ी बात थी। नंबर 3, टूटे हुए शीशे, ब्रोकन मिरर्स। शीशे से शीशा टकराए तो होगा ऐसा अंजाम जो कर देगा आपका जीवन बर्बाद, और वो भी एक नहीं बल्कि 7 सालों के लिए। ऐसा मैं नहीं बल्कि एक अंधविश्वास, एक सुपरस्टिशन कहता है। और यह सुपरस्टिशन अपने आप में इतना फैला हुआ है कि आपने हॉरर फिल्म्स में अक्सर ब्रोकन मिरर जरूर देखे होंगे।
कैसे एक शीशे के टूटने से बैड लक बाजुओं को फैलाकर इंसान के आसपास मंडराता रहता है। क्योंकि आप शायद ये बात पर बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने ये बात सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं कही थी, बल्कि इसके पीछे कुछ रियल रीजंस भी है। सो माजरा ये था फ्रेंड्स कि उस जमाने में मिरर्स एक बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही नाजुक सी चीज मानी जाती थी, जो थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से आसानी से टूट जाती थी। और सदियों पहले मिरर को बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता था, इसमें बहुत ही मेहनत और काम शामिल होता था। तो लोगों को इस मिरर की अहमियत बताने के लिए और उन्हें उनकी लापरवाही यानी नेग्लिजेंट हैंडलिंग पर रोक लगाने के लिए पूर्वजों ने अपेरेंटली ये जानबूझकर अफवाहें फैलाई कि शीशे के टूट जाने से 7 साल तक बैड लक होगा। और आप सोच रहे होंगे कि 7 साल ही क्यों? और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि रोमन्स के अनुसार एक लाइफ को रिन्यू करने के लिए 7 साल लगते हैं इन टोटल। और इसीलिए इस फियर टैक्टिक को आजमाते हुए पूर्वजों ने कांच की हैंडलिंग को सेफ रखने पर जोर डाला। नंबर 4, डोंट स्वीप आफ्टर सनसेट। क्या आपने कभी अपने घर पे रात को झाड़ू मारा है? आपका छोड़ो, लेकिन क्या आपने कभी अपने माँ को रात को झाड़ू मारते हुए देखा है? बहुत सारे घरों में रात को झाड़ू मारने पर सख्त पाबंदी है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये पाबंदी क्यों है? रात को झाड़ू मारो या सुबह झाड़ू मारो, आखिर फर्क क्या पड़ता है भाई? वेल, फर्क पड़ता है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये रूल भी कुछ सोच समझ कर ही बनाया था। पर अफसोस आगे की पीढ़ियों ने इस साइंटिफिक लॉजिक को सीधा सुपरस्टिशन में तब्दील कर दिया। वेल, पुराने अंधविश्वास के हिसाब से अगर रात को आप झाड़ू लगाओगे घर पे, तो गॉडेस लक्ष्मी आपके घर पे कभी एंट्री नहीं मारेगी। बट दैट्स नॉट इवन रिमोटली क्लोज टू द ट्रूथ माय फ्रेंड्स। बात तो यह है कि सदियों पहले सूर्यास्त के बाद घरों में गुप्त अंधेरा हो जाता था और सिर्फ दिया ये मोमबत्ती ही घर में उजाला लाने का काम करती थी। सो इन शॉर्ट, उस जमाने में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं थी और अंधेरे में झाड़ू मारना मतलब आंख में पट्टी बांधकर काम करने के बराबर हो गया। कई बार बिना लाइट के झाड़ू मारने से घर के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ऑर्नामेंट्स, पेपर्स एटसेट्रा भी कचरे के ढेर में फेंके चले जाते थे। और इसी के कारण पुराने पूर्वजों ने ये रूल बनाया कि सुबह के उजाले में ही हमें झाड़ू मारना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट है, क्योंकि कचरा सुबह कचरे में ही जाएगा और कीमती सामान आपके घर पे सही सलामत रहेगा। सो ये लॉजिकली बिल्कुल सही था उस जमाने में, लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी के होते हुए कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप झाड़ू सुबह मारो या फिर शाम को। सो जब भी आपके पेरेंट्स आपको रात को झाड़ू मारने से रोके तो उन्हें ये रीजन बिल्कुल बताना। नंबर 5, डोंट शेव एंड कट नेल्स आफ्टर सनसेट। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही सकते हो, सनसेट के बाद कोई भी चीज करना आज के जमाने में एक सुपरस्टिशन में ही तब्दील हो गया है। नेल्स नहीं काटना, शेव नहीं करना कभी रीजन बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी ही थी जो उस जमाने में नहीं थी। और जब आप अंधेरे में अगर नेल्स काटोगे तो आपको आपके स्किन को काट देने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद व्हाइल शेविंग एज वेल। बट बात यह है कि लोगों ने आज भी इतना कॉमन सा लॉजिक छोड़कर एक अंधविश्वास और खौफ फैला के रखा है। और इसकी वजह से आज तक रूरल एरियाज यानी गांव में बहुत सारे बार्बर्स जो बाल काटते हैं, नहीं, वो शाम होते ही अपनी दुकान बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके मानने में अगर आपने रात को अपना नाखून के साथ अपना स्किन काट डाला तो इसका मतलब वो फ्लैश से अट्रैक्ट होकर बुरी आत्माएं आएंगी और वो आपको ग्रस्त कर लेगी। और हमें शायद सुनकर ये बातें बहुत ही बचकानी या तो क्या नूसी लगेगी, लेकिन द सैड रियलिटी इज कि गांव में आज भी लोग ये मानते हैं। नंबर 6, डोंट स्टेप आउट ऑन एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण आया नहीं कि हम सभी की मम्मियां हमको घर के अंदर खींच लेती है और कई बार तो खिड़कियों से बाहर झांकने पर भी पाबंदी लग जाती है। और मेरे एक दोस्त के घर में रात को सूर्यास्त के बाद तो खाना भी नहीं खा सकते। अब मैं सोचने लगा कि बॉस, ये सूर्य ग्रहण का रोग है कि अन्न ग्रहण का रोग? और घर के बड़े बुजुर्ग भी हमेशा यही जवाब देते हैं कि ग्रहण में बाहर जाना या खिड़की से बाहर देखना अलाउड नहीं है, अशुभ माना जाता है बबुआ। वेल, इंडियन मिथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि सूर्य को उस दिन एक डीमन यानी कि एक राक्षस खा जाता है और उस दिन जो भी घर से बाहर निकलेगा वो राक्षस या बुरी चीजों का शिकार बन जाएगा बहुत आसानी से। कम ऑन मेरे साइंस लवर दोस्तों, क्या आपको ये बात लॉजिकल लगती है? वेल, हमारे पूर्वजों ने ग्रहण के दिन बाहर जाने पर रोक इसलिए नहीं लगाई क्योंकि राक्षस खा जाएगा। वेल, इसलिए लगाई क्योंकि उन्हें पता था कि सन अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ता है जिससे इंसान की रेटिना डैमेज हो सकती है और यहाँ तक स्किन बर्न्स भी हो सकते हैं। रेटिना डैमेज से इंसान अंधा हो सकता है और प्रेग्नेंट लेडीज अगर घर में उस वक्त हो तो उन्हें किचन में काम भी नहीं करने दिया जाता है, उन्हें सिर्फ एक कोने में बिठाया जाता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस वक्त पीक में होते हैं और वो बहुत ही डैमेजिंग होता है बच्चे के लिए। सो ग्रहण के दिन बाहर नहीं जाने का रीजन सनरेज से बचाने के लिए था एंड नॉट बिकॉज कोई राक्षस आपको खा जाएगा। और प्रेग्नेंट औरतें एंड पीपल विद जेनेटिक डिजीजेस को उस वक्त बहुत ही बच के रहना पड़ता था। नंबर 7,
7 बैट एंटरिंग होम। घर में चमगादड़ का आना मतलब घर में मृत्यु का संदेश लाना। बहुत सारे देशों में और अलग अलग कल्चर्स में चमगादड़ों को लेकर काफी सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस है, क्योंकि सभी लोग ये एग्री करते हैं कि चमगादड़ का मतलब बैड ओमेन। ऐसा कहा जाता है किसी चमगादड़ का किसी घर में 3 बार आना मतलब उस घर के सदस्य का मौत इंतजार कर रही है। और हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं इसको लेकर सही थे, क्योंकि चमगादड़ कई बार घर में मौत लेकर आती है। और इसका असली रीजन ये है क्योंकि उस जमाने में मेडिकल डेवलपमेंट को लेकर इतनी तरक्की नहीं हुई थी। And as we all know, bats transmit deadly diseases. और इसी वजह से चमगादड़ की ये बीमारी इंसान की रूह जकड़ लेती थी और वो आसानी से मौत के घाट उतर जाता था। इनफैक्ट रेबीज, नीपा, हेंड्रा, इबोला और मार्बर्ग ऐसे डेडली वायरसेस हैं जो बैट से ह्यूमंस में इजीली ट्रांसमिट होते हैं। मार्बर्ग और इबोला जैसे डेडली वायरसेस ने लिटरली 80 से 90% इन्फेक्टेड इंसान को मौत के घाट उतारा है और बहुत सारे ग्लोबल पैंडेमिक्स कॉज किए हैं थ्रू आउट हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 7 साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड सुपरस्टिशंस। अगर आप इन अंधविश्वासों पे विश्वास करते हो फॉर द रॉन्ग रीजंस, तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। हर किसी चीज के पीछे एक परफेक्टली एक्सप्लेनेबल लॉजिकल रीजन होता है और बात तो ये है कि हमें ही वो लॉजिकल रीजन को ढूंढना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना कर